अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज का मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है उन खवातीन के लिए जिनके बच्चे नहीं हैं और उनको कोई ना कोई सर्जरी डॉक्टर ने एडवाइस की है। प्लीज मेरी बात को गौर से सुन लें, क्योंकि जितनी मिसमैनेजमेंट आपकी रिप्रोडक्टिव सर्जरी के बाद होती है, जितने इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस आपकी सर्जरी के बाद होती हैं, उतनी आपकी सर्जरी के बगैर नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिए। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि जी आपके अंदर एक पॉलिप या कदूद बन गया है और डॉक्टर ने आपकी सर्जरी बताई है, तो फॉर गॉड सेक डीएनसी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। डीएनसी के थ्रू आप पॉलिप पे अटेम्प्ट मत करवाएं। मैंने कितनी पेशेंट्स को देखा है, उनके एशरमैन सिंड्रोम हो गई, उनकी यूट्रस के अंदर अंदरूनी लेयर खुरच के उन्होंने जख्मी कर दी और वो यूट्राइन कैविटी भी जुड़ गई, क्योंकि पॉलिप एक और जगह पे पड़ा हुआ था। अगर आपकी पॉलिपेक्टमी होनी है तो उस जगह पे करवाएं जहां पे कैमरे की फैसिलिटी, अंदरूनी कैमरे की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि अंदरूनी कैमरे को देख कर करवाएं। ठीक है। नंबर 2, अगर आपको फाइब्राइड बन गया और आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फौरन सर्जरी करा लो, ये मेरे हाथ बंधे हैं। खुदा के लिए एक दफा अच्छे टर्शरी केयर सेंटर पर जाएं, उनसे ये सवाल पूछें कि मेरा फाइब्राइड किधर है, क्या ये कैविटी के अंदर मेरा जा रहा है, रुकावट कर रहा है, आपको अगर ब्लीडिंग कर रहा है, आपके प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके बार बार बच्चे जाया हो रहे हैं, तो तब तो इसको निकलवाना है। हाँ, और अगर आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होना है और आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के रास्ते में आ रहा है, तब तो रिमूव होना है, लेकिन इसको बिला वजह खुदा के लिए रिमूव ना कराएं। और प्लस अगर रिमूव कराएं तो आप जनरल सर्जन्स के पास चले जाते हैं। आई एम सो सॉरी, आपका रिप्रोडक्टिव सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी, मेरे पास वो जो मॉडल है वो यहाँ पर नहीं है, और इकरा एक दफा 2 मॉडल है लाहौर में पड़े, एक इधर लेकर आना है आपने। अच्छा, उसमें आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह हम सर्जरी करते हैं। हम जब सर्जरी करते हैं तो हमने एक अंदरूनी कैमरा अंदर से डाला होता है आपके, और फिर बाहर से आपकी अगर सर्जरी हो रही है तो ये देखते हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम, दूसरा डिस्प्ले के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि एंडोमेट्रियम डैमेज तो नहीं हो रही, आपके ट्यूब जो है वो तो नहीं डैमेज हो रही। ट्यूब के अंदर बाज दफा हमने स्टंट डाले होते हैं कि वो डैमेज ना हो जाए। अगर आपकी फाइब्राइड निकालते वक्त अगर आपकी ट्यूब डैमेज हो गई, तो मुझे बताएं आपको किन नफलों का सवाब है कि आपने फाइब्राइड रिमूव करवाए। फिर तो पक्का आपका आईवीएफ के बगैर बच्चा नहीं होगा। अगर आपकी फाइब्राइड रिमूव करते वक्त उन्होंने आपकी एक जनरल सर्जन को कैसे पता होगा कि कितनी एंडोमेट्रियम इसके लिए जरूरी थी, और मैंने एंडोमेट्रियम को कट लग गया था तो कैसे रिपेयर करना था, कितनी एंडोमेट्रियम इसके अगले बच्चे के लिए जरूरी थी। अगर आपने वो फाइब्राइड उन्होंने निकालते वक्त आपकी अंदरूनी कैविटी को स्टिच कर दिया, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपकी अंदर अगर जिसको यही नहीं पता कि मैंने पहले ट्यूब्स के अंदर कैथेटर डाल के उन्हें पहले सेव करना है कैमरे के जरिए, और वो आपकी सर्जरी कर रहा है, तो मुझे बताएं किन नफलों का आपको सवाब मिलेगा कि आपने अपने ओवरी के साथ जो ट्यूब्स थी उनको भी डैमेज करा दिया, आपने एंडोमेट्रियम डैमेज करा दिया, और अगर आप पहले सदा के लिए बांझ नहीं भी थे तो अब आप हो गए। और ट्यूब की सर्जरी फॉर गॉड सेक ट्यूब की सर्जरी कोई खेल नहीं है। ट्यूब की सर्जरी पहले हम देखते हैं कि क्या ये पेशेंट एलिजिबल है। अगर तो उसकी सिर्फ एडियंस हैं और अंदर से ट्यूब हेल्दी हैं तो एडियोलाइसिस से आपका फायदा है। लेकिन अगर आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब डैमेज है, ठीक है, और प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज है, और आपकी आगे उस वहां तक तो आपका इवन आपकी रिपेयर भी नहीं होती जब तक माइक्रोस्कोप ना हो। और मुझे नहीं समझ आती कि जनरल सर्जन्स के पास भी आप जाके लिप्रोटमी करा लेते हैं कि मैंने ट्यूब की सर्जरी करवा ली। प्लस एक और बात, अगर ट्यूब में आपके पस पड़ी है, मुझे ये बताएं, आपकी ट्यूबें ओपन भी हो जाएं, आपका फिम्ब्रिया
تو ریسٹور نہیں کر سکے گا نا. آپ کی اندرونی آپ کی جو اووری نے انڈا لے کر آنا تھا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں لانا تھا اور وہ برش سے آنا تھا. اگر اندرونی برش بھی ڈیمیج ہو گیا تو پھر آپ کو ٹیوب اوپن کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے پلیز میری بات کو غور سے سنیں. ریپروڈکٹیو سرجری کے لیے ایسے نہ کریں. اپنے پیسے بچانے کے لیے سدا کے لیے بانجھ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ٹیوب کی سرجری نہ کرائیں اور آئی وی ایف کے اوپر چلے جائیں. ہاں اگر ہم نے آئی وی ایف کرنا ہے اور آپ کی ٹیوب میں پانی ہے, آپ کی ٹیوبل بلاکیج ہے, آپ کی ٹیوب میں پس ہے, تو ہم ساتھ ہی آپ کی ٹیوبل کلپنگ بھی کر دیں گے تاکہ ایمبریو رکھنے سے پہلے آپ کا ٹیوب کا پانی اور پس اس کو ڈیمیج نہ کرے. ٹھیک ہے, تو دس از ویری امپورٹنٹ. کہیں پہ ٹیوب بلاک کرنے کے لیے بھی ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے بیفور آئی وی ایف. تو یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے پلیز ان باتوں کا خیال کرنا ہے اور میری ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ خواتین, میرے پاس آج صبح سے پتہ نہیں کیا ہوا, کبھی کسی کی غلط فائبرائڈ کی سرجری ہوئی بھی ہے, کسی کی پولی پیکٹمی ڈی این سی سے اٹیمپٹ کی جا رہی ہے. میں کسی ڈاکٹر کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, لیکن میں پیشنٹس کو چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ خود ہوش کے ناخن لیں, خود اپنے علم کو بہتر کریں اور اپنے آپ کو ایسی اٹیمپٹ سے بچائیں. خوش رہیے. فی امان اللہ.